ओके। तो देखो किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमें हर ऑप्शन ओपन करके रखने चाहिए, ठीक है। हमें पूरी जान लगानी चाहिए, वी शुड डू आवर बेस्ट, ठीक है। एंड यू नो फिर देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर ऑन वी कैन डिसाइड कि हमें करना क्या है, ठीक है। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ऑब्वियसली सब लोग एमबीबीएस ही करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आगे का क्या हिसाब किताब है, क्या करना है, वो अपन को सोचना है, ठीक है ना। तो इसीलिए नोट्स आप ऐसे बनाइए, ठीक है, कि ये आपके आगे तक काम आते रहें, ठीक है। भले कोई अगर नेक्स्ट ड्रॉप ले रहा है तब भी, और अगर कोई मेडिकल कॉलेज में जा रहा है तब भी, ठीक है। इन ट्रस्ट मी, जो मेरे नोट्स थे जो मैंने 2001 में बनाए थे नीट के लिए, उस समय तो AIPMT होती थी, तो वो नोट्स मेरे बीएससी में भी मुझे काम आए थे। कारण ये है कि देखो ये जो 12th का लेवल है ना यार, ठीक है, 11th-12th में दो ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी आते हैं, ठीक है, जो अगर आप प्योर बीएससी करते हो या बीएससी बायोटेक करते हो तो बहुत काम के चैप्टर्स हैं वो। एक तो आपका जेनेटिक्स और एक मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, ठीक है। ये दो चैप्टर ऐसे हैं कि अगर आप मेडिकल में ना जाकर लाइफ साइंसेज में जाओगे तो वहां पर भी ये आपके आएंगे। देखो अगर आप बायोटेक करते हो, बायोटेक का तो प्योर जो हम कहें बेसिस ही जो है ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रेप्लिकेशन, ये तो वहां पर भी रिपीट होना है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि जो 12th और 11th में अपन पढ़ते हैं ये कहीं ना कहीं इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये आता ही है कहीं, आप किसी भी कोर्स में चले जाओगे दीज चैप्टर्स विल रिपीट, ठीक है ना। और इसलिए बायो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अपन जब 11th-12th बायो से कर रहे हैं तो अपन आगे भी कोई ना कोई बायो का ही कोर्स करेंगे। अपन या तो माइक्रो बायो लेंगे या बायोटेक करेंगे या एमबीबीएस करेंगे, बीडीएस करेंगे। बीडीएस में भी फर्स्ट ईयर जो है वो ह्यूमन फिजियो ही सिखाई जाती है, ठीक है, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी बीडीएस में पढ़ाई जाती है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर रिपीट होती हैं। तो हमारे कंसेप्ट यहाँ पर जितने स्ट्रॉन्ग रहते हैं अपन आगे आने वाले सालों में ना और आगे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी चीज़ खराब नहीं होती। देखो मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने एमबीबीएस करी और फिर वो यूएस चले गए, यूएस एमएलई देकर, और उसके बाद वहाँ पर वो अब रिसर्च कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड भी होता है आजकल कि भाई पहले तो भाई यू आर ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, आप पहले डॉक्टर बने और उसके बाद आप रिसर्च में चले गए। क्योंकि एक डॉक्टर जितना अच्छा समझता है उतना एक नॉर्मल रिसर्च प्रोफेशनल नहीं समझ पाता, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने पीएचडी करी और मैं कैंसर पे काम कर रहा था, तो एक एमबीबीएस डॉक्टर, ठीक है ना, वो कैंसर को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है विथ रेस्पेक्ट टू मी, ठीक है ना, जो कि नॉर्मल मैंने बीएससी एमएससी करके पीएचडी करी। तो जो रिसर्च होता है उसमें भी डॉक्टर्स, क्लिनिशियंस आगे निकल जाते हैं, याद रखिए। क्योंकि अगर रिसर्च ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है तो वहाँ पर क्लिनिशियंस को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, याद रखिए। तो मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जिन्होंने एमबीबीएस करी बट दे ऑप्टेड फॉर पीएचडी रेदर देन गोइंग फॉर एमडीएमएस, ठीक है, वो आज रिसर्च में है। तो एक ऑब्वियसली एक एमबीबीएस डॉक्टर अलग अलग ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो रिसर्च चल रही है उसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो ऐसे देखो ऐसे दुनिया भर की ब्रांचेस हैं जिसमें अपन अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होता कि कोई एकदम जम के यहीं बैठ जाओ, ठीक है। इंपॉर्टेंट इज कि आप में मोटिवेशन लेवल कितना अच्छा है, ठीक है, आप कितना मोटिवेटेड हैं, ठीक है। मैं एक टीचर हूँ, पीएचडी करने के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि हम मोटिवेटेड कितना है, हम जो कर रहे हैं उसमें हमें मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, याद रखिए, ठीक है। तो कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, आज बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, तो उनको उसमें मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो सबका अलग अलग लेवल है, अलग अलग मोटिवेशन लेवल है। मेरा एक दोस्त है जो सीए खत्म करने के बाद आफ्टर बिकमिंग अ सीए आज अपने फादर का बिजनेस संभाल रहा है। वो चाहता तो चार्टेड अकाउंटेंट बनकर बहुत अच्छा एक और अपना वो कर सकता था, पर ही हैज़ जॉइंड द फादर्स बिजनेस। तो ऐसे भी कई लोग हैं, ठीक है। तो लाइफ हमें कहाँ ले जाती है हमें ये पता नहीं होता है, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम हर जगह पूरा एफर्ट मारें, ठीक है। हम कहीं पर भी जाएं पर हमारा एफर्ट 100% होना चाहिए, कोशिश हम पूरी करें। फिर मज़ा उसी चीज़ का है, कोशिश जब आप पूरी करते हो तो यार 5-10 सालों में ही सही आप कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाओगे बढ़िया जगह पे, याद रखना, ठीक है। हाँ आपको ऐसा लगेगा यार ये डॉक्टर बन गया, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, पर वो वाली बात लास्ट में जाकर न्यूट्रलाइज हो जाती है, याद रखना। क्योंकि लास्ट में जाकर क्या मैटर करता है, लास्ट में जाकर मैटर करता है कि आपके जीने का तरीका कैसा है, ठीक है।
आप कितना पैसा कमाते हो, आप कितनी हेल्दी लाइफ जीते हो, आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, लास्ट में जाकर मैटर ये करता है। लास्ट में जाकर मैटर ये नहीं करेगा कि यार वो तो इंजीनियर बन गया, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, वो डॉक्टर बन गया, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। ठीक है, वो डॉक्टर बन गया, अच्छा है, पर आज जो मैं कर रहा हूं वो भी सही है, ठीक है ना, वो बेकार नहीं है इतना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। तो इसलिए आप हर पॉइंट पर अपना एफर्ट मारो पूरा 100%, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से जो है ना हटाना चाहिए, याद रखिए। एक जॉन मिल्टन ने कहा था कि हेल और हेवन इट इज इन द ब्रेन, याद रखना। हेल या हेवन जो है हमारे ब्रेन की उत्पत्ति है, ठीक है। तो नेगेटिविटी जो है ना, इसको अगर आप हटाकर चलेंगे और पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ेंगे, मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो फायदा है, ठीक है। देखो प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे बड़ी बीमारी है, याद रखिए। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाली जो बीमारी है, इससे बचने की जरूरत है, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा आपको कि डेली बेसिस पर अपना टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, और पढ़ने की कोशिश करो। कोई भी टीचर टाइम टेबल बनवा भी देगा ना, वो सिर्फ जो है, जैसे कई बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, सर एक टाइम टेबल बनवा दो। उससे होगा क्या? उससे क्या तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी चली जाएगी? नहीं जाएगी, ठीक है। वो तुम्हारे दिमाग के अंदर है, ठीक है। दिमाग के अंदर बेटा हमारे जो है दो पर्सन्स होते हैं। एक पर्सन वो होता है जो मजे करना चाहता है, याद रखिए, ठीक है। जैसे हमारे पास टाइम बहुत होता है, सच बता रहा हूं, पर एक पर्सन दिमाग में ऐसा होता है जो मजे करना चाहता है, यूजफुल टाइम को वो बेकार करवाना चाहता है। जैसे कि नेटफ्लिक्स देखकर, इंस्टाग्राम देखकर, मतलब मैं कोई इन सब चीज़ों को बुरा नहीं कह रहा, ये सब चीज़ें बढ़िया हैं, बट यूजफुल टाइम जो है ना, उसको अपन को पढ़ाई में यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। फिर जब अपन फ्री हों तो अपन ये सब चीज़ें एंटरटेनमेंट वाली देख सकते हैं। ये एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है, पर यूजफुल टाइम को बर्बाद करके नहीं। जैसे अगर मैं आज क्लास ले रहा हूं अभी, और मैं इस समय अगर कुछ यार मूवी देख रहा होता, तो वो सभी के लिए खराब हो जाता, ठीक है। मेरे को यहाँ पढ़ाना है, मैं आया हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारे दिमाग का एक पार्ट कहता है यार कि ठीक है यार, ये हो जाएगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, और फिर वो बात टलती चली जाती है। जबकि दूसरा पार्ट हमारे दिमाग का कहता है यार कर ले, अभी टाइम कम बचा है, कर ले, आगे जाकर फंसेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, जो हमारा पहला दिमाग का साइड है ना, वो कहता रहता है यार कर लेंगे, अभी 1 महीना पड़ा है, 2 महीना पड़ा है, टाइम निकलता चला जाता है। दूसरे दिमाग के पार्ट की अपन बात सुनते नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब बहुत कम समय रह जाता है, तो तीसरे दिमाग का पार्ट जो है एकदम एग्रेवेट हो जाता है, ठीक है ना। वो पैनिक वाला पार्ट है, ठीक है ना। एकदम पैनिक हो जाते हैं आप लोग, ठीक है। और जब आप पैनिक हो जाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम गिर जाती है, ठीक है। फिर जो आप काम करते हैं वो सारा बिलो एवरेज काम होता है, ठीक है ना। पैनिक स्टेट में अपन जल्दीबाजी में कुछ भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, वो सारा बेकार होता है। उसमें हम अच्छी चीज़ नहीं डाल सकते, टाइम ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी करो बेस्ट करो, ठीक है, बेस्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। और तरीके निकालो। अगर टाइम है तो तरीके भी निकलेंगे, याद रखिए। टाइम नहीं होगा ना तो तरीके भी नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। जैसे कोई फिजिक्स का टॉपिक है, नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे PYQs एक कागज पे लिखकर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ध्यान रख लो, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट आया, इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट आया। उन कंसेप्ट को ही आप बार बार लिख कर याद करके ध्यान में रख सकते हो कि वैसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाओ, ठीक है। ये मैंने शुरू में आपसे बात कही थी। तो इस तरह से बेटा डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, राइट, बट यू मस्ट पुट योर 100% एफर्ट, ठीक है। कोई भी टाइम टेबल सक्सेसफुल नहीं है अगर आपके प्रोक्रेस्टिनेशन की भावना चलती रहेगी, कल पर टालने की भावना चलती रहेगी, तो आप 100 टाइम टेबल बना लो, वो किसी काम नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, ठीक है। कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ आप, ठीक है, कि नहीं यार देखो वो चीज़ अच्छी लग रही है, मम्मी के साथ टाइम बिताना, पापा के साथ टाइम बिताना, साथ में बैठकर खाना खाना, या पिक्चर देखना, टीवी देखना, इंस्टाग्राम चलाना, वो सब चीज़ें अच्छी लग रही है, पर अब हमें उस कंफर्ट जोन से निकलना है, हमें उसमें नहीं जाना, ठीक है। हमें अपने काम पर ध्यान देना है, जो ब्रेन का दूसरा पार्ट है उसको सुनना है, ठीक है। और वो जो पैनिक जोन है ना, उसमें नहीं घुसना है। अगर पैनिक जोन में अपन घुस गए तो बेटा